टिप ये दूंगा, आप फीलिंग व्हील होता है, फीलिंग व्हील, यहाँ एक बार में ही चेक कर लेंगे भी बच्चे ने कौन सी चीज रट्टाफिकेशन से सुनाई है, कौन सी इसने क्रैम की है। जहां जहां पे ऊपर जानी चाहिए वहां पे ऊपर गई, जहां पे एक स्पीड नॉर्मल रहनी चाहिए वहां पे नॉर्मल चाहिए। सो वेलकम टू द वीडियो गाइज। ये 10 टिप्स, चाहे आपको प्रॉब्लम है इंट्रो में, चाहे आपकी प्रॉब्लम है क्यू कार्ड में, चाहे आपकी प्रॉब्लम है फॉलोअप्स में, तीनों के तीनों पार्ट्स को कवर करते हुए बेस्ट वीडियो रहेगी आज तक की जो भी आपने स्पीकिंग के रिगार्डिंग यूट्यूब पे देखी होगी। ठीक है, तो प्रॉपर एंड तक देखना। और 10 टिप्स के बाद एक बोनस टिप्स, ऐसी अमेजिंग टिप्स जो एग्जाम डे वाले दिन आपकी इतनी काम आएगी, आपका स्कोर जो 5.5 पे रहता होगा उसको भी एक बैंड तक इंक्रीज कर सकती है, वो जरूर देखकर जाना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले टिप नंबर फर्स्ट, इसे मैंने जो नेम दिया है दैट इज स्पीकिंग स्टाइल। देखो, आपका स्पीकिंग स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस पे आप कैसे, इस पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक चीज लो, अपना सेलफोन लो और रिकॉर्ड करो, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड क्या करना है, कुछ भी कर सकते हो, योर फेवरेट पर्सन, योर फेवरेट सिटी, द सिटी यू लाइक, द फूड यू लाइक द मोस्ट, मतलब छोटे छोटे टॉपिक उठाओ और उसे बोलना स्टार्ट करो और रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्ड में आपने क्या करना है, 3 चीजें नोट करनी है रिकॉर्डिंग में। क्या, सबसे पहले यू हैव टू चेक योर प्रोनाउंसिएशन, आपको अपनी प्रोनाउंसिएशंस को चेक करना है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना है, ब्रेक्स। बहुत सारे बच्चे ब्रेक्स लेते हैं, जैसे उ ऐसी आवाजें, ठीक है, ओ लाइक रुक जाते हैं। फिर ऐसे ब्रेक्स, नेचुरल ब्रेक्स जो बच्चों के आते हैं, वो आपको पता चलेगा आप कितने ब्रेक लेते हो और कहां कहां पर लेते हो। ठीक है, वो ब्रेक्स। और नंबर थर्ड जो चीज आपको चेक करनी है दैट इज योर मॉडर्न स्लैंग। भी आप मॉडर्न स्लैंग का मतलब है, बहुत सारे बच्चे वाना गोना, ऐसा मॉडर्न स्लैंग काफी बच्चों की एक हैबिट बन चुकी है आजकल, लाइक सोशल मीडिया को देखकर, वो चीज आपको चेक करनी है। अब ये तीनों की तीनों चीजें आपको करनी है रियलाइज। यहां से आपको पता चलेगा भी क्या चीज आपके लिए राइट है और क्या चीज आपको इग्नोर करनी है, मतलब क्या चीज आपके लिए रॉन्ग है। तो इन चीजों से, रिकॉर्डिंग से आपको ये चीजें पता चलेंगी, प्रोनाउंसिएशन कैसी है, ब्रेक्स कहाँ कहाँ पे लेते हो, और आपको लाइक आपका मॉडर्न स्लैंग कौन सा है। देखो, मॉडर्न स्लैंग यूज नहीं करना, ब्रेक्स ज्यादा नहीं लेने, नेचुरल ब्रेक्स रखने हैं, और प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होनी चाहिए। देखो, स्लैंग का यहाँ पे मैं अब मैं पंजाबी एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं मेरे वॉइस में पंजाबी टच आएगा ही आएगा, चाहे मैं हिंदी बोलूं चाहे मैं बोलूं इंग्लिश, तो डेट इज नेचुरल। लेकिन प्रोनाउंसिएशन, किसी वर्ड का बिल्कुल ही गलत प्रोनाउंस करना, वो चीजें आपको नोट करनी है। तो पहली टिप में मैं आपको यही कहूंगा भी रिकॉर्ड करो और ये 3 चीजें चेक करो, और जो चीजें आपकी सही है वो चीजें रखो, और रॉन्ग चीजों को आप कर दो कट डाउन। ठीक है, इन चीजों को कट डाउन कर दो। नंबर सेकंड, टिप नंबर सेकंड ये है डेवलप योर वोकैबुलरी। देखो, वोकैबुलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मैंडेटरी इन योर आइल स्पीकिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जामिनर इसी पे बहुत ज्यादा जोर देगा जब वो आपकी चेक करेगा स्पीकिंग। ठीक है, उसको ये चाहिए भी बच्चा वोकैबुलरी कैसे यूज कर रहा है, और वो वोकैबुलरी कितनी की नेचुरल है और कितना उसने रट्टा मारा है, उसने ये चीज पता लगा लेनी है। ठीक है, वोकैबुलरी के अंदर ही आप क्या आएंगे, सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस अलग चीज है, वैरायटी ऑफ वर्ड्स बहुत चीजें चाहिए। अब मान लीजिए कोई चीज है भी लाइक हाउ डू यू फील, आई फील ऑसम। ठीक है, मान लीजिए आपने ऑसम बोला, अब आप बार बार ऑसम नहीं बोल सकते, अगर आपको बोलना पड़ गया तो यहीं पे एग्जामिनर आपकी चेक करेगा वोकैबुलरी भी, आप ऑसम को क्या बोल सकते हो, आप ऑसम को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आई फील एस्टोनिशिंग। ठीक है, एस्टोनिशिंग वर्ड भी ऑसम के लिए। ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग भी वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक ऑसम में इंप्रेसिव, ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हो। सो आपके सिनोनिम बहुत ज्यादा चेक होंगे। सो यू हैव टू लर्न द सिनोनिम स्पेशली फॉर द बेसिक वर्ड एंड फॉर द नॉर्मल वर्ड्स दैट वी यूज नॉर्मली इन आवर क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप ज्यादा यूज करते हैं उसके सिनोनिम तो आने ही चाहिए। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फीलिंग्स पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, सो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी टिप ये दूंगा। आप फीलिंग व्हील होता है, फीलिंग व्हील यहाँ आपको स्क्रीन पे शो भी हो जाएगा। फीलिंग व्हील का यूज करो, लाइक उसमें आपको पता चलेगा भी जो आपकी फीलिंग्स होती हैं उसमें उसकी वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे, जैसे हैप्पी फीलिंग के लिए, सरप्राइज फीलिंग के लिए, बैड के लिए, फेयरफुल के लिए। व्हील में अलग अलग तरीके की वोकैबुलरी आपको दी जाएगी जिससे आप बहुत चीजें सीख सकते हो। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को इन चीजों में फीलिंग्स से रिलेटेड, तो यू कैन यूज फीलिंग व्हील। ठीक है, नाउ द टिप नंबर थर्ड। टिप नंबर थर्ड जो है दैट इज बी नेचुरल। हमेशा आपको नेचुरल रहना है, डोंट मेमोराइज योर आंसर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके पास मक्कड़ की बुक है, उन्होंने पार्ट 1 के आंसर भी याद कर लिए, क्यू कार्ड का भी रट्टा मार लिया। अब एग्जामिनर आपके जो सामने बैठे हैं, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 20 ईयर्स, एक बार में ही चेक कर लेंगे भी बच्चे ने कौन सी चीज रट्टाफिकेशन से सुनाई है, कौन सी इसने क्रैम की है, और कौन सा ये बच्चा नेचुरल बोल रहा है, एक बार में ही बता देंगे। सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज योर आंसर। क्रैमिंग तो 1% भी नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे क्यू कार्ड्स की स्टोरीज याद करके चले जाते हैं, एक ही स्टोरीज डाली जाएंगे। मैं कहता हूं भी स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा जब आप स्टार्ट करोगे क्यू कार्ड भी ये चीज रट्टे वाली है या नेचुरल है। तो एग्जामिनर को पागल बनाने की जरूरत मत करें, ऑलवेज बी नेचुरल, ट्राई टू स्पीक अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। कैसा एनवायरमेंट है, कैसा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से उसके अराउंड आपको हमेशा नेचुरल चीजें बोलनी है। नेचुरल चीजें वही होगी दैट वी यूज इन आवर डेली स्पीकिंग। आपको ये चीज नोट करनी होगी भी डेली स्पीकिंग में कौन कौन से वर्ड्स, कैसी कैसी बातें होती हैं, तो यू हैव टू स्पीक लाइक दैट। ठीक है, एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, दैट इज लाइक योर फ्रेंड। ठीक है, आपको नेचुरल रहना है। नंबर फोर्थ, ट्राई टू इलैबोरेट योर आंसर्स। बहुत सारे बच्चे क्या देते हैं, बहुत शॉर्ट सा आंसर देते हैं, बहुत शॉर्ट सा आंसर देते हैं। यू हैव टू इलैबोरेट योर आंसर। देखो कई चीजें कैसी होती हैं, मान लीजिए आपके बारे में उसने आपकी सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आपकी सिटी के बारे में, आपकी सिटी के फूड के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कैसे कह देंगे दैट बिरयानी ऑफ माय सिटी इज वेरी फेमस। अब एग्जामिनर को बिरयानी का नहीं पता, अगर वो फॉरेनर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको एलेबोरेट करना पड़ेगा अपना आंसर। सो यू कैन से लाइक दैट बिरयानी इज अ डिश दैट मेड फ्रॉम राइस। तो आपको खुद ही उसको एलेबोरेट कर देना है, ये वेट नहीं करना एग्जामिनर पूछेगा फिर ही मैं उसको एलेबोरेट करूं। ठीक है, उसको ये लग सकता है बिरयानी, कई बार वो आपके अपनी इमेज ऐसे बना लेगा बिरयानी लाइक, उसको समझ नहीं आएगा बिरयानी क्या है, उसको ये लगेगा भी इसने गलत बोला है कुछ, तो वो उसको मिस्टेक में लेकर जाए, आपको एलेबोरेट कर देना वैसे ही। ठीक है, स्पेशली जब आपके लोकल्स के बारे में, लोकल चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए मैं सिरसा से हूं, तो अगर मैं अपना लाइक डिस्ट्रिक्ट का नेम लूंगा सिरसा, तो साथ में ये चीज मैं बोल दूंगा दिस इज अ सिटी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, तो ताकि उसके माइंड में कोई इमेज ये ना आए भी लाइक इसने कोई गलत प्रोनाउंस किया है, तो मैं अपने पहले ही एलेबोरेट करके चलूंगा क्वेश्चंस को। तो मैं इसीलिए आपको कहूंगा ट्राई टू एलेबोरेट योर आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स नहीं रखने, डिटेल्स आंसर दें, साथ साथ में एलेबोरेट करें, स्पेशली जो चीजें लाइक एग्जामिनर को नहीं पता, लोकल्स आपकी इंडियन चीजों के बारे में जब बात हो रही होगी, तो आपको हमेशा उसको एलेबोरेट करना है। ठीक है, नंबर फिफ्थ, टिप नंबर फिफ्थ, ट्राई, ये टिप वहां पे यूज होगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले। ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा इंग्लिश में बात कर सको उतना ही अच्छा है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, डू रैंडम टॉक विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, डू रैंडम टॉक्स विद योर फ्रेंड्स। अपने जो आपके दोस्त मित्र होंगे जो बाहर गए होंगे उनसे रैंडम टॉक करो। आप आजकल एआई टूल, व्हाट्सएप में एआई टूल, स्नैपचैट पे एआई टूल इतना है, लाइक उससे आप चैट करोगे, जितनी चाहो उतनी इंग्लिश सीख सकते हो एआई टूल से। सो यूज एआई टूल्स
टू टॉक इन इंग्लिश। इसके अलावा बहुत सी एप्स है, कैम्बली ऐप है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज, वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स, विद सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखो, पता चलेगा भी कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ये चीजें आपको पता चलेंगी। उसके बाद जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज होगी, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज होगी। इससे लाइक आपको पता चलेंगे डेली यूजिंग, जो ऐसे वर्ड्स जो डेली यूज किए जाते हैं नॉर्मल टॉक्स में कौन से हैं, तो वो चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है। सो ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन इन इंग्लिश, ओके। प्रैक्टिस हमेशा आपको प्रॉपर पूरी रखनी है अगर आपको हाई बैंड अचीव करने। जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा बैंड आएंगे। चुप रहने के बैंड नहीं है। स्पीकिंग का टेस्ट है, स्पीकिंग का मतलब बोलना, सो यू हैव टू स्पीक। नाउ द टिप नंबर 6, टिप नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। डोंट रिपीट द वर्ड्स। बच्चों के पास वोकैबुलरी खत्म हो जाती है तो वो रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये बड़ी गलत एक हैबिट है, या फिर बच्चों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं रहती भी उन्हें रिपीट करना पड़ जाता है, तो नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, एग्जाम्पल के तौर पर आई एम वेरी हैप्पी, या कोई और लाइन आ गई फास्ट फूड मेक्स मी हैप्पी, फ्रेंड्स मेक्स मी हैप्पी, मतलब बार बार हैप्पी वर्ड आ रहा है। सो दिस इज रेपिटेशन। डोंट स्पीक लाइक दैट, यू हैव टू चेंज योर वर्ड्स with some other adjectives like I am very happy, I am magnificent, fast food make me happy, fast food is very delicious। तो ऐसे आप adjectives के साथ उसको चेंज कर दो, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो friends makes me happy, like friends, my friends are so welcoming, so you use adjectives like that। don't repeat your words, don't repeat सेंटेंसेस भी रिपीट नहीं करने और वर्ड्स भी रिपीट नहीं करने। बहुत लाइक आपका जो इंप्रेशन है डाउन चला जाएगा अगर आप बार बार वर्ड्स को रिपीट करोगे, ठीक है। नाउ द टिप नंबर 7 इज, दिस इज टिप फॉर योर क्यू कार्ड। ऑलवेज राइट बुलेट पॉइंट्स। देखो बुलेट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्यू कार्ड। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, वो जो उनका पेपर और पेन दिया जाता है उसका यूज ही नहीं करते, उन्होंने कहानी का रट्टा मारा होता है, पॉइंट्स ही नहीं लिखते। देखो बुलेट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी एक बड़ी अमेजिंग सी ट्रिक मैं आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा भी कैसे क्यू कार्ड को आप अच्छे तरीके से 2 या 3 मिनट तक भी बोल सकते हो, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, यू हैव ऑलवेज राइट द बुलेट पॉइंट्स, ऑलवेज राइट द बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। जो भी हैं आपके ब्लैंक्स हैं, ठीक है, आपकी जो ब्लैंक होने की प्रॉब्लम है वो बुलेट पॉइंट्स आपको सॉल्व आउट करेंगे। बुलेट पॉइंट्स आपको गाइड करेंगे भी ये चीज आपकी हो चुकी है, अब आपको ये बोलना है, ये क्वेश्चन हो चुका है, अब आपको ये बोलना है, मतलब दे आर योर गाइडर्स ड्यूरिंग योर स्पीकिंग। सो ऑलवेज राइट द बुलेट पॉइंट्स, ये गलती कभी मत करना। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूं, 3 टिप्स अभी पढ़ी हैं, लास्ट में बोनस टिप भी पढ़ी है। देखो ये चीजें जो मैं सीख रहा हूँ, ये चीजें मैंने अपने आप IDP की वेबसाइट से सीखी हैं, ठीक है। ये तो स्पीकिंग की क्लास है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं ना एक राइटिंग का कोर्स डिजाइन किया है, GT और एकेडमिक दोनों के लिए है। इतना अमेजिंग कोर्स है, ये कोर्स नहीं मेरी 3-4 साल की मेहनत है। इसमें मैंने हर एक सिंगल टाइप के टास्क 1, हर एक सिंगल टाइप के टास्क 2 की वीडियोस इतनी डिटेल में डाली हैं। साथ में मैं IDP की वेबसाइट पे लेकर गया हूं बच्चों को, रिकॉर्डिंग्स इसमें पड़ी हैं। इतना अमेजिंग कोर्स, कोई राइटिंग की क्लास, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसने ये कोर्स बाय कर लिया। हर एक सिंगल टाइप के टास्क 1, टास्क 2 की वीडियोस इसमें मिलेंगी फुल डिटेल में, ठीक है। वीडियोस एक तरफ, PDFs मिलेंगे 30+ जो IDP सर्टिफाइड टीचर्स ने लिखे हैं, 9 बैंड के ओरिजिनल PDFs जो एग्जामिनर मांगता है। बच्चों को भी पता ही नहीं है भी ओरिजिनल PDFs कौन से होते हैं, ओरिजिनल IDP के सैंपल आंसर्स कौन से होते हैं, वो इसमें PDFs भी मिलेंगे आपको, वीडियोस भी और PDFs भी। साथ में वोकैबुलरी के नोट्स मिलेंगे। मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए, लेकिन फिर भी मैंने इसमें एग्जाम लेवल के रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के PDFs डाल दिए। ये मेरी पूरी मेहनत है, इतना हार्ड वर्क है।
अमेजिंग कोर्स है, बहुत टाइम लगा है इसे बनाने में और जितने हजारों बच्चों ने इसके बाय भी किया है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने, क्योंकि ये जीटी और एकेडमिक दोनों के लिए है। अलग अलग मैंने डिजाइन किया है, बनाया है, और जिनका इंस्टेंट एग्जाम है एक बार में ही मैं सब कुछ भेज दूंगा। और इसकी कोर्स की फी है 1000 है और 100% रिजल्ट है इस कोर्स का। जिसको भी ये बाय करना है, ये जो नीचे नंबर दिया गया है यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, उस पर आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। इसके अलावा मेरी राइटिंग की ऑनलाइन एकेडमिक की क्लास रनिंग में है। एकेडमिक की क्लास मैंने 15 डेज का बैच हमेशा स्टार्ट करता हूँ। 15 डेज में मैं हर एक टाइप के टास्क को, हर एक टाइप के टास्क को कंप्लीट करवाऊंगा, खुद आपके सामने लिखूंगा, पता चलेगा इंट्रो कैसे लिखते हैं, पता चलेगा कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बीपी स्टार्ट कैसे करते हैं, एग्जांपल्स कैसे डालते हैं। क्लास मंडे से फ्राइडे तक रहेगी, सैटरडे को मॉक टेस्ट रहेगा, टाइमिंग 7 to 7:50 है, फी है 1500। सारे टाइप के टास्क को कंप्लीट कराऊंगा, डेली की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। 100% इफेक्टिव क्लास है। जितने बच्चों ने भी लिए हैं 6.5 प्लस बैंड, 7 बैंड, 7.5 बैंड अचीव किए हैं, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, चाहे किसी बच्चे ने एकेडमिक की क्लास लेनी हो, चाहे कोर्स लेना हो, कोर्स दोनों के लिए है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, क्लास या फिर कोर्स, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ बैक टू द वीडियो। सो टिप नंबर 8, देखो स्पीड। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड मतलब पेस, पेस ऑफ स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज बच्चों को ये नहीं पता अभी बोलना कैसे है, कहां पे स्पीड इंक्रीज। यू डोंट स्पीक टू फास्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत तेजी से बोलते हैं, डोंट स्पीक टू लो। ना ही ज्यादा तेज ना ही ज्यादा फास्ट आपको बच्चे बोलना है। बच्चे गलतियां करते हैं इसमें भी, बच्चों को पता नहीं है स्पीड क्या रखनी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे और देना चाहूंगा, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस वेरिएशन इन वॉइस। वेरिएशन इन वॉइस का मतलब है कई चीजों पे आपको थोड़ा सा वॉइस का लेवल अप पर ले जाना चाहिए, कहीं पे लो लेकर जाना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं क्यू कार्ड में, लाइक अगर मैं कहूं कि देयर आर मेनी इंस्टांसेस इन माय लाइफ, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूं, ये देखो, देयर आर मेनी इंस्टांसेस इन माय लाइफ व्हेन आई got opportunity to meet with various singer, but today I would like to talk about one of my favorite singer whose name is Mr. Diljit Dosanjh। तो किसी जो मेन पॉइंट्स हैं वहां पे मेरी वॉइस ऊपर गई, जहां जहां पे ऊपर जानी चाहिए वहां पे ऊपर गई, जहां पे एक स्पीड नॉर्मल रहनी चाहिए वहां पे नॉर्मल चाहिए। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन इन वॉइस। ये चीज एग्जामिनर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनाती है, एग्जामिनर का इंटरेस्ट इंक्रीज करती है। आपने देखा होगा आज तक वाले कितना ऊंची ऊंची बोलते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, बंदा अट्रैक्ट होता है। एक नॉर्मल साउंड में अगर मैं बोले देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन माय लाइफ व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी, this is this, singer is very this, singer is like this, my boring। so you have to use variation in voice। थोड़ा कंट्रोल रखो, ऊपर कभी नीचे चीजों को लेकर जाओगे, बड़ा एक इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, एग्जामिनर आपके साथ कनेक्ट होगा, आपको बैंड देके जाएगा बच्चे, अगर आप थोड़ा सा अलग करोगे लोगों से। एक भीड़ में चलोगे तो ऐसे ही नॉर्मल बैंड आ जाएंगे, 5.5 5.5 जो भी आते हैं। थोड़ा अलग चलोगे बहुत अच्छे बैंड आएंगे। सो टिप नंबर 9, दिस टिप इज फॉर फॉलोअप्स। दिस टिप इज फॉर फॉलोअप्स क्वेश्चन। सो गिव एग्जांपल्स इन फॉलोअप्स क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है, सर फॉलोअप्स क्वेश्चन नहीं हमसे बोले जाते। मैं आपको हमेशा कहूंगा भी 1-2 लाइंस आप बोलो, जो भी इसने पूछा उसके बाद एग्जाम्पल डाल दो। एग्जाम्पल में भी फेक हो सकता है, आपकी फिक्शंस हो सकती हैं, इट मे बी योर पर्सनल एग्जाम्पल। पर्सनल एग्जाम्पल आपके बारे में, आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के बारे में। ये चीज अगर आपने डालनी शुरू कर दी, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो एग्जाम्पल से एक चीज बड़ी अच्छी अगले को एक्सप्लेन हो जाती है, ठीक है। आपकी भी जो वर्ड लेंथ है, जो आपके टाइम है वो बढ़ेगा, साथ में एक्सप्लेनेशन एलैबोरेट हो जाएगा, साथ में अगले बंदे के माइंड में बात सीधी जाती है जब आप एक एग्जांपल देते हैं। सो ऑलवेज गिव एग्जांपल्स इन योर फॉलोअप्स। नाउ द टिप नंबर 10th एंड द लास्ट, इसके बाद अभी और बोनस टिप दूंगा मैं क्यू कार्ड की, तो प्रॉपर एंड तक देखना। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, ऑलवेज बी रिलैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आपको रिलैक्स रहना है।
एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है। ये चीज नहीं डिपेंड करती कहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, बठिंडा दे रहे हो, कहीं पे नहीं डिपेंड करती एग्जामिनर कौन सा साउथ का है, फॉरनर है, नहीं डिपेंड करता। जो बोल कर आओगे उसी के बैंड मिलेंगे। बी रिलैक्स, ऑलवेज बी रिलैक्स। एक टिप और इसके साथ देता हूं, जब भी आप स्पीकिंग में जाओ ऑलवेज अपने साथ एक ऐसा बंदा लेकर जाओ जो आपकी प्रैक्टिस करा सके एक स्पीकिंग से पहले। इससे क्या होगा, आप एक वार्म अप कर सकते हो। जैसे जिम में जाने से पहले वार्म अप होता है ना, एकदम से बोलना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं अटकोगे। पहले वार्म अप कर लोगे, एक फ्लो आ जाएगा और फिर एग्जामिनर के सामने जाओगे, वो फ्लो मेंटेन रहेगा और आपको हेल्प मिलेगी, एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा। सो ऑलवेज बी रिलैक्स। अपने माइंड में से पूरी नेगेटिविटी निकाल कर, अपने माइंड में से पूरी पॉजिटिविटी अपने माइंड में भर के आपको जाना है। अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छे बैंड आएंगे। गलत सोचने से अटकोगे, ब्लैंक हो जाओगे, बैंड नहीं आएंगे, पैसे खराब, टाइम खराब, एग्जाम खराब, कोई फायदा नहीं है। सो ऑलवेज बी रिलैक्स्ड। ठीक है। अब माय बोनस टिप, वन एंड ओनली एंड द लास्ट वन इज बोनस टिप फॉर क्यू कार्ड। देखो मैंने ये चीज एनालाइज किया, जो आपकी मक्कड़ की बुक में से जितने भी क्यू कार्ड है ना, वो 4 चीजों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले पर्सन पे, प्लेस पे, टाइम पे, इवेंट पे। तकरीबन तकरीबन 80% क्यू कार्ड इन चारों पे डिपेंड है। 20% और हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्यू कार्ड इस पे। अब मेरी टिप ये है कि आप अगर इन 4 टॉपिक्स को इजीली कवर कर लो, भी पर्सन पे आ गया तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पर्सन की पर्सनैलिटी से रिलेटेड, उसके नेचर से रिलेटेड। एजुकेशन पे आ जाए, कैसे बोलूंगा, कोई स्टोरी क्रिएट करनी है कैसे बोलूंगा, ये चीजें अगर आप कर लो। उसके बाद प्लेस की को वोकैबुलरी याद कर लो, टाइम्स की वोकैबुलरी, इवेंट्स की वोकैबुलरी, ऐसे ये 4 चीजों को, 4 टॉपिक्स को कवर कर लो, आपके 80 से 90% क्यू कार्ड कवर अप हो जाएंगे बच्चे। इन चीजों को माइंड में आप फिट कर लो। अगर आपको इन चीजों पे चाहिए कि कैसी वोकैबुलरी है, चैनल पे जाओ, वीडियोस पड़ी हैं पर्सन पे, प्लेस पे, टाइम पे, इवेंट पे अलग अलग, और उनको देखो, पता चलेगा। ब्लैंक की प्रॉब्लम, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम, 3-3, 4-4 मिनट बोलने लग जाओगे अगर वो वीडियोस को मेरी को देख लिया आपने। तो इन चीजों को आप स्पीकिंग में इन्वॉल्व करो। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। आपको बहुत से आइडियाज पता चलेंगे, आपकी स्पीकिंग की स्किल इंक्रीज होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। क्लासेस और कोर्स चाहिए, नंबर दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करना, नहीं उठाई जाती। ऑलवेज डू व्हाट्सएप मैसेज ऑन द गिवन नंबर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।